हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर PT 1 एग्ज़ाम्स। 6 चैप्टर्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और PT 1 में मैंने 3 चैप्टर्स आपको दिए थे। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़े हैं तो वो ध्यान ध्यान रखें अपना कि एग्ज़ाम ना छूट पाएँ आपके, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होने वाला है 11th क्लास के लिए। तो यस, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर को करने में रियल में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, मैं आई श्योर कि आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा। ओके, देख लेते हैं पहले व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो एक्स्ट्रा टर्म्स आने वाले हैं उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कशन है पहले देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? मैं लिख देता हूं यहां पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार इसकी। इफ एन इवेंट can be occurred by m ways and as the following: another event can be occurred by n different ways, then occurrence of both events is m cross n। समझे जरा क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में आती नहीं है, करना क्या है। देखिए, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि पार्टिकुलर मैंने आपको कोई एक प्रॉब्लम दी, ठीक है। मैं एक बच्चे का नाम लेता हूँ कि मान लीजिए आयुष ने उस प्रॉब्लम को वो 3 तरीके से सोल्व कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसको वो 3 वेज से वो क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। एक दूसरा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, उसका नाम सपोज करो कुछ भी है, हर्षित है। तो हर्षित बच्चा जो है वो उसी प्रॉब्लम को 4 टाइप से सोल्व कर सकता है, ठीक है। यानी कि सेम क्वेश्चन को उसके करने के मेथड हो गए 3 हो गए और उसके करने के मेथड हो गए 4। तो दोनों जब सोल्व करेंगे तो सिमिल्टेनियसली दोनों के सोल्व करने के टोटल मेथड्स कितने होंगे? वो होंगे 3 × 4 = 12 मेथड्स, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। काउंटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए एक वर्क m वेज से हो सकता है, दूसरा वर्क n वेज से हो सकता है। तो दोनों वर्क के सिमिल्टेनियसली होने के जो टाइप्स होंगे वो होंगे m × n। और ये जरूरी नहीं है कि 2 ही इवेंट्स हो, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। करना क्या है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप मेरठ से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पे 10 बसें खड़ी थी, ठीक है। आप मेरठ से दिल्ली कितने वेज से जा सकते हैं? 10 में से कोई भी एक बस चूज कर सकते हैं, यानी कि टोटल वेज हो गए आपके 10। लेकिन ये शर्त है कि जिस बस से आप गए हैं उस बस से रिटर्न नहीं होना आपको मेरठ, ठीक है। अब मेरठ और दिल्ली के बस में मेरठ और दिल्ली के बीच में 10 बसें दौड़ रही हैं। अब आपने क्या किया कि आपके मेरठ से दिल्ली जाने के जो वेज हैं वो तो हो गए 10, बट जिस बस से आप गए थे आपको वापस रिटर्न उस बस से नहीं होना, तो वापस आने के वेज कितने हो गए? 9। यानी कि अनदर जो 9 बस बची हैं उनमें से कोई भी एक बस आप चूज कर सकते हैं और वापस रिटर्न हो सकते हैं मेरठ के लिए। तो टोटल वेज कितने होंगे बेटा? ये हो गए 10 × 9, यानी कि 90 वेज से आप आ और जा सकते हैं, ठीक है। मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से वापस मेरठ आ सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैं बताता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, ठीक है, FPO का। अब वो क्या है? मान लीजिए आपकी अलमीरा है, अलमीरा में एक बच्चे के 5 पैंट, 4 शर्ट और 3 टाइज है, ठीक है। एक बच्चा इनको इंटरचेंज करके कितने वेज से पहन सकता है? आपने अलमीरा खोली, आपके सामने ऑप्शन कितने हैं पैंट के? 5 में से कोई भी एक पैंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद पैंट चूज करने के आफ्टर आपका जो ऑप्शन आता है शर्ट का आता है।
शर्ट आप कितनी चूज़ कर सकते हैं, 4 में से कोई भी एक शर्ट आप चूज़ कर सकते हैं इजीली, और उसके जो वेज होंगे चूज़ करने के वो कितने हो जाएंगे 5 वेज, सो 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 टाई है, 3 में से कोई भी एक ले सकते हैं, उसके हो गए 3, टोटल वेज हो गए 5 × 4 × 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी कि डिफरेंट 60 वेज से उन सभी को वो इंटरचेंज करके पहन सकता है, ठीक है ना। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इस पर थोड़ा सा गौर देना, 5 पैंट 4 शर्ट्स एंड 3 टाइज है। आप कहोगे ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, इनको तो ऐड कर दो, ऐड नहीं होगा। आपकी एक पैंट जो चूज कर ली उसके साथ में भी कितने 4 × 3 12 ऑप्शंस हैं। आप पहली पैंट के साथ में शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 कोई सी भी ले सकते हैं, और टाई 1, टाई 2, टाई 3 कोई सी भी ले सकते हैं। तो जब इसको आप कॉम्प्लिकेट देखोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये, वैसे ऐसे ऑर्डिनरी आप माइंड से नहीं सेट कर सकते इसको, लेकिन जब आप सोचोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, हाँ, कि हम 60 वेज से इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करके पहन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो आपका सेकंड एक्सरसाइज में स्टार्ट होगा। सेकंड एक्सरसाइज में मैं कंसेप्ट बताऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करता हूँ, होंगे कैसे देखते हैं। 7.1 स्टार्ट करते हैं जी। ये 7.1 में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कराता हूँ, मैं इसको भी रब भी नहीं कर रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कराता हूँ। देखते हैं क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स कितने दिए हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स है। अज्यूमिंग दैट फर्स्ट क्या है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का मीनिंग समझे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। आपके पास में 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 डिजिट लेकर के आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैं 3 ब्लॉक बना लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 है ना भाई, 3 ही तो प्लेस होंगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 3 ही तो प्लेस होंगे यूनिट डिजिट में। अब जरा देखो मैं पहला प्लेस फिल करना चाहता हूँ, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। मैं यहाँ पर वो कह रहे रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कोई भी नंबर कितनी बार आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि जो नंबर आपने यहाँ फिल किया है वो नंबर दोबारा से यहाँ नहीं आएगा। आप किसी भी नंबर को कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब मेरे पास में ये ब्लैंक है, इसको फिल करने के लिए मेरे सामने ये 5 ऑप्शन है। मैं कोई सा भी एक नंबर ले सकता हूँ, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आपको 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना या 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना। सब में से मैं कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ। तो फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए पेज हो गया 5 पेज, ठीक है जी। एक नंबर यहाँ फिल हो गया। अब फिल होने के बाद में नंबर खत्म नहीं हुआ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अभी भी 5 नंबर है, मैं 5 मान लो मैंने 2 रख दिया है, 2 तो मैं दोबारा यहाँ भी रख सकता हूँ। फिर दोबारा सेकंड प्लेस को फिल करने के पेज कितने हो गए, 5 पेज हो गए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, एक नंबर दोबारा रिपीट हो सकता है। थर्ड प्लेस को फिल करने के 5 पेज, ठीक है जी। टोटल पेज कितने हो गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 5 × 5 × 5 125 वेज से 3 डिजिट नंबर प्रिपेयर हो सकता है इन डिजिट्स का यूज करके, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ इतना लिख दिया है। अब मैं टोटल जितना थ्योरी लिखनी है इसमें क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने आंसर फाइंड कर दिया, नंबर कट हो जाएंगे आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ लिखो, सिंस रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स allowed, therefore all 3 places unit, 10 and 100 places can be filled by any digit and total 5 ways।
यानी कि टोटल 5 वेज से हम सब एवरी प्लेस को फिल कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स आर 5 × 5 × 5। यूनिट प्लेस 5 वेज से फिल हुआ, 10 प्लेस 5 वेज से और 100 प्लेस 5 वेज से। ये हो गए कितने 125 आंसर। ठीक है, ये यूज है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। अब देखो ये सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है, मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में कहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जो नंबर आपने यहाँ फिल कर दिया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, हमने यूनिट प्लेस को 5 वेज से फिल कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, तो अब अगले प्लेस के लिए 4 नंबर बचे। 1 यहाँ नहीं आने का दोबारा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है 1 का। कोई भी नंबर ले लो आप, मान लो यहाँ फिल कर दिया आपने, यहाँ पे पुट कर दिया। मान लो मैं कोई डिजिट बना रहा हूँ 3 2 4। अब जब 4 मैंने यहाँ फिल कर दिया, 4 यहाँ दोबारा नहीं आएगा, तो यहाँ इसको फिल करने के लिए कितने पेज बनेंगे 4। और फिर जब ये नंबर यहाँ आ गया और एक नंबर यहाँ हो गया, तो दोनों प्लेस 2 नंबर से फिल हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे 3 बचे। तो ये आएगा 5 × 4 × 3, 5 × 20 3 जा 60। 60 वेज से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड फर्स्ट कंसेप्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये चैप्टर, ये जो कंसेप्ट है ये आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी अप्लाई हो सकता है आपका, आप करना चाहें तो। ठीक है, जरूरी नहीं कि परम्यूटेशन ही अप्लाई होगा आपका, ये भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन इसके हेल्प से कर सकते हैं। इसमें और जो भी 1-2 क्वेश्चन कराने वाला होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करें, इससे आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, आराम से हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर आएगा, बिलीव मी, क्लियर समझ में आएगा और डेफिनेटली करेंगे। बट आपको डेली वीडियोज़ देखनी है, डेली वीडियोज़ देखने के साथ साथ में आपको क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस करने का। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।